वेलकम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका आपके चैनल WH साइंस पर, जिसपे हम बोर्ड के एग्जाम से पहले 12th की फिजिक्स कंप्लीट करवाने वाले हैं स्टेप बाय स्टेप विद डेरिवेशन। कोई भी टॉपिक आपका छूटेगा नहीं और इसके अंदर ये भी नहीं, आपको डेरिवेशन स्टेप बाय स्टेप करवाए जाएंगे विद एक्सप्लेनेशन। तो आज अपने स्टार्ट करने वाले हैं इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड, जो फर्स्ट फिजिक्स का चैप्टर है और फर्स्ट ही चैप्टर है। और सबसे पहले देखते हैं इसका इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन के अंदर क्या पढ़ेंगे, बेसिकली हम जो पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 1, वो हमारी फिजिक्स जो है, हमारी जो फिजिक्स है इसकी दो ब्रांचेस हैं। एक तो आती है क्लासिकल फिजिक्स CP, एक मॉडर्न फिजिक्स MP। क्लासिकल फिजिक्स यानी बिफोर 1900 से पहले पढ़ेगी। इसकी भी आगे बहुत सारी सब ब्रांचेस हैं, उनमें से एक ब्रांच है इलेक्ट्रॉनिक्स, जिसके अंदर हम इलेक्ट्रिक चार्ज, पोटेंशियल, इन सभी को स्टडी करते हैं। और इस इलेक्ट्रॉनिक्स की भी आगे दो सब ब्रांचेस है, जिसमें से एक है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड सेकंड जो है अपने पास इलेक्ट्रोडायनामिक्स। अब हम जो पढ़ रहे हैं वो स्टडी कर रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, अपने स्टडी करते हैं चार्ज एट रेस्ट, यानी कोई चार्ज रेस्ट पे उसको स्टडी करते हैं। और इलेक्ट्रोडायनामिक्स में चार्ज इन मोशन या मूविंग चार्ज को अपनी स्टडी करते हैं। हम जो चैप्टर फर्स्ट स्टडी कर रहे हैं, फर्स्ट एंड सेकंड, ये आपके इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का पार्ट है, फर्स्ट दो चैप्टर, और इलेक्ट्रोडायनामिक्स के पार्ट है उसके बाद में थर्ड एंड फोर्थ चैप्टर। क्लियर, समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब देखते हैं इंट्रोडक्शन। स्टैटिक मींस होता है एनीथिंग दैट डज नॉट मूव और चेंज विद टाइम, जो मूव नहीं करती टाइम के साथ। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स डील विद द स्टडी ऑफ फोर्सेस, फील्ड्स एंड पोटेंशियल अराइजिंग फ्रॉम स्टैटिक चार्ज। यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम पढ़ने वाले हैं, अगर कोई चार्ज रेस्ट पे है, स्टेशनरी चार्ज है, देन वो कितना फोर्स एग्जर्ट करेगा दूसरे चार्ज पर, कितना फील्ड प्रोड्यूस करेगा, कितना पोटेंशियल प्रोड्यूस करेगा, इसके बारे में। अब अपने देखते हैं डिस्कवरी ऑफ चार्ज की डिस्कवरी कहां पे हुई। चार्ज की इन रिटर्न जो डिस्कवरी है वो 600 BC के अंदर मानी जाती है। थैलस नाम का एक बंदा था, थैलस ऑफ मिलेटस, ग्रीस कंट्री का था। इसने क्या किया, वहां पर एक ट्री होता है जिसका नाम एम्बर होता है, उस एम्बर से ग्लू जैसा मटेरियल निकलता है। उस ग्लू को सूखने के बाद में वो हार्ड हो जाता है। उस हार्ड मटेरियल को, एम्बर मटेरियल को उसने किसी सिल्क या वूल के साथ रब किया, तो उसने देखा कि वो जो एम्बर है वो छोटे छोटे टिनी पार्टिकल्स को या डस्ट पार्टिकल को, छोटे छोटे टिनी ऑब्जेक्ट्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने लग गया था। इसको इलेक्ट्रिफिकेशन बोलते हैं, और रबिंग के थ्रू है, देन इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिफिकेशन बाय रबिंग। ठीक है, एम्बर रब्ड विद वूल और सिल्क क्लॉथ अट्रैक्ट लाइट ऑब्जेक्ट। अब ग्रीक लैंग्वेज से वर्ड है इलेक्ट्रॉन, जो हम यूज करते हैं इलेक्ट्रॉन, और वहीं से वर्ड बना इलेक्ट्रॉन एंड इलेक्ट्रिसिटी। बाकी सारा वहीं से अपने डेवलप करते जाते। इसके बाद में डिस्कवरी ऑफ चार्ज हो गया। इसके बाद में थैलस के बाद में जब चार्ज की बात की थी, वो की थी 1750 के अंदर, किसने, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। देन अपने देखते हैं बेंजामिन फ्रैंकलिन एक्सपेरिमेंट्स। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने एक्सपेरिमेंट क्या किया, उसने क्या किया, 4 रोड ले ली, 4 रोड्स, 2 ग्लास रोड थी एंड 2 प्लास्टिक रोड्स थी। क्लियर। अब इसने क्या किया, ग्लास रोड को सिल्क के साथ रब किया। रब करने के बाद उसने देखा ये टिनी पार्टिकल्स को, कुछ पार्टिकल्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही थी। प्लास्टिक रोड को भी रब किया, प्लास्टिक रोड भी कुछ पार्टिकल्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही थी। उसके बाद में उसने 2 ग्लास रोड को लेकर एक एक्सपेरिमेंट किया। उसने क्या किया, दोनों ग्लास रोड को ऐसे इंडिपेंडेंटली थ्रेड से बांधकर पास लाने की कोशिश की। देन वो एक दूसरे को रिपेल कर रही थी। प्लास्टिक रोड को भी पास लाने की कोशिश की, देन वो भी रिपेल कर रही थी। क्लियर, यानी दोनों ग्लास रोड्स एक दूसरे को रिपेल कर रही थी, दोनों प्लास्टिक रोड एक दूसरे को रिपेल कर रही थी। इसके बाद में उसने क्या किया, एक प्लास्टिक रोड एक ग्लास रोड को पास में लेके आया, देन वो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही थी। अब इन एक्सपेरिमेंट से पहले जब प्लास्टिक रोड ग्लास रोड को रब किया जा रहा था, देन वो टिनी पार्टिकल और डस्ट पार्टिकल को अट्रैक्ट कर रहे थे। लेकिन जब उन दोनों को कांटेक्ट में ले आए, एक ग्लास रोड को और एक प्लास्टिक रोड को कांटेक्ट में ले आए, देन उन्होंने वो जो नेचर है या वो जो टेंडेंसी है टू अट्रैक्ट डस्ट पार्टिकल या टिनी पार्टिकल, वो दोनों ने लूज कर दी। यानी
अगर हम प्लास्टिक रोड को ग्लास रोड के टच में लाते हैं, उसके बाद में वो जो है डस्ट पार्टिकल या टीनी पार्टिकल को अट्रैक्ट नहीं कर रहा था, देन वहां से उसने बोला कि जो प्लास्टिक रोड पे आया है वो एक अलग क्वांटिटी है, ग्लास रोड पे आया वो एक अलग क्वांटिटी है, और एक्चुअल में क्वांटिटी सेम टाइप की है, यानी टीनी पार्टिकल को अट्रैक्ट करेगी। देन जो ग्लास रोड पे आया था उसको नाम दिया गया अपने पॉजिटिव चार्ज। क्या नाम दिया गया? पॉजिटिव चार्ज। एंड जो प्लास्टिक रोड पे आया था उसको नाम दे दिया नेगेटिव चार्ज। यानी इस इलेक्ट्रिफिकेशन में ग्लास रोड पे एक फिजिकल क्वांटिटी आई थी जो इनविजिबल थी, देखने में नहीं थी, उसी क्वांटिटी का नाम दिया गया था पॉजिटिव चार्ज। प्लास्टिक रोड पे जो क्वांटिटी आई उसको बोला गया नेगेटिव चार्ज। और इसके बाद में हमने ये भी देखा था कि अगर ग्लास रोड प्लास्टिक रोड के टच में आएगा तो ये अपनी सारी जो टेंडेंसी है टिनी पार्टिकल को अट्रैक्ट करने की उसको लूज कर देता है। इट मींस यहीं से अपने को पता लगा कि प्लस चार्ज माइनस चार्ज को क्या करता है? कैंसिल आउट कर देता है। यानी प्लस चार्ज माइनस चार्ज के इफेक्ट को कैंसिल आउट कर देता है। क्लियर? अब इससे हमें क्या मिला? इससे मिला कंक्लूजन। इससे क्या कंक्लूजन मिला? कंक्लूजन मिला देयर आर टू टाइप ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन। दो टाइप से हो सकता है, लाइक चार्जेस रिपेल, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। ठीक है, ग्लास रोड वाला प्लस था, प्लस प्लस को रिपेल कर रहा था, प्लास्टिक रोड वाला माइनस था, माइनस माइनस को रिपेल कर रहा था। द प्रॉपर्टी व्हिच डिफरेंशिएट द टू काइंड ऑफ चार्जेस इज कॉल्ड पोलैरिटी ऑफ चार्ज। यानी जो प्लास्टिक रोड और ग्लास रोड पे जो क्वांटिटी आई थी, जो उसको डिफरेंशिएट करने के लिए हम साइन का यूज करेंगे प्लस और माइनस, इसी को बोलते हैं पोलैरिटी ऑफ चार्ज। एंड नेक्स्ट अपने को कंक्लूजन क्या मिला? सेम चार्जेस कैंसल आउट ईच अदर। यानी उतने अमाउंट के अंदर अगर पॉजिटिव चार्ज है और उतने अमाउंट के अंदर अगर नेगेटिव चार्ज है, दोनों को कांटेक्ट में लेके आएंगे, देन प्लस चार्ज माइनस चार्ज को क्या करेगा? कैंसल आउट कर देगा। क्लियर? इसके बाद में देखते हैं कंक्लूजन एंड मेजरमेंट ऑफ डिवाइस। अब मेजरमेंट ऑफ डिवाइस, कोई भी ऑब्जेक्ट है वो चार्ज्ड है या अनचार्ज्ड है, न्यूट्रल है, उसको फाइंड करने के लिए एक आपके पास अपरेटस होता है जिसका नाम होता है इलेक्ट्रोस्कोप। ये आपके सिलेबस से कट कर दिया गया। एक बोतल टाइप स्ट्रक्चर होती है, इसके अंदर एक मेटल लगा होता है, ये यहाँ से बंद होता है, मेटल लगाता है, इसके किनारे पर गोल्ड लीव्स लगी होती है, ये गोल्ड लीव्स है, ये गोल्ड लीव्स है। जब भी कोई भी अपने क्या लेके आएंगे, इसके पास चार्ज ऑब्जेक्ट लेके आएंगे, चार्ज ऑब्जेक्ट, जैसे मान लो ये पॉजिटिवली चार्ज है, इसके कांटेक्ट में लेके आएंगे, देन ड्यू टू कंडक्शन, कंडक्शन क्या बोलता है? चार्ज फ्लो करेगा। कौन? ये मेटल चार्ज फ्लो करेगा। ये चार्ज आता है इन गोल्ड लीव्स पर। अब ये भी पॉजिटिवली चार्ज होगी, ये भी पॉजिटिवली चार्ज होगी, देन ये दोनों क्या करती है? एक दूसरे से सेपरेट होने लगती है, डिस्टेंस मेंटेन करने लगती है, रिपेल करने लगती है। अगर ये रिपेल कर रही है तो इट मींस जो ऑब्जेक्ट आपने इसके साथ टच किया है वो चार्ज्ड है। इसके ऑपोजिट अगर आप नेगेटिव भी लेके आते देन भी यही होता कि इस पे नेगेटिव आ जाता, इस पे नेगेटिव आ जाता, देन वो भी रिपेल करती। इट मींस आप बता सकते हो कोई चीज चार्ज्ड है या अनचार्ज्ड है। क्लियर? इसके बाद में अगर ऐसा हो सकता है कि शुरुआत के अंदर मैंने इसके साथ पॉजिटिव टच करवा दिया और ये लीव्स ऐसे आ गई, शॉर्ट में बना रहा हूं, लीव्स ऐसे एक दूसरे को क्या कर रही है? दूर हो गई। अब इसके बाद में मैं अगर इसके साथ नेगेटिव टच लेके आऊंगा, देन वो नेगेटिव चार्ज जो है वो प्लस चार्जेस का इफेक्ट खत्म कर देगा, और जब ये नेगेटिव चार्ज इसके साथ आएगा, देन प्लस चार्ज और ये नेगेटिव चार्ज आपस में एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे, ये लीव्स वापस क्या आएंगे? क्लोज आने लग जाएंगे। ये था, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्कोप। द चार्जेस वर नेम्ड एज पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज, जो मैंने बता दिया था, एंड द अपरेटस टू मेजर, जो कोई बॉडी चार्ज है या अनचार्ज है उसको अपने मेजर करते हैं इलेक्ट्रोस्कोप से। नेक्स्ट चलते हैं रीजन बिहाइंड चार्जिंग। अब इलेक्ट्रिफिकेशन से चार्जिंग हुई क्यों? कोई ऑब्जेक्ट चार्ज क्यों हुआ? यानी वो जो पॉजिटिव चार्ज है या नेगेटिव चार्ज है वो क्यों हुआ? देन इससे पहले बता देता हूं कि 1715 के अंदर इसके बारे में कुछ नहीं पता था हमें। क्यों नहीं पता था? क्योंकि जिस टाइम हम बात कर रहे थे 1750 के अंदर उस टाइम इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी नहीं हुई थी। बाद में जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की। डिस्कवरी के बाद में इसकी एक्सप्लेनेशन की गई इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर थ्योरी से। इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर थ्योरी से मतलब एक ऑब्जेक्ट अपने पास ए है, दूसरा ऑब्जेक्ट अपने पास बी है।
अगर मैं एक ऑब्जेक्ट को बी ऑब्जेक्ट के साथ रब करता हूं तो एक्चुअली में होता क्या, जैसे मान लेते हैं आपने अगर दोनों हाथों को रब करते हैं तो यहाँ पर हीट प्रोड्यूस होती है, ठीक है, क्योंकि फ्रिक्शन होता है, फ्रिक्शन के ऑपोजिट वर्क डन करना पड़ता है, जो एनर्जी में चेंज होता है हीट प्रोड्यूस होती है। तो जब एक ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ रब करते हैं तो वहां पे हीट प्रोड्यूस होती है। अब ये हीट क्या करती है ये देखते हैं। मान लेते हैं ऑब्जेक्ट ए है अपने पास, तो ऑब्जेक्ट ए के अंदर बहुत सारे एटम्स होंगे, उनमें से एक एटम की बात करते हैं, इसका न्यूक्लियस है, इसके अराउंड इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, रिवॉल्व कर रहे हैं, क्लियर, जितने भी हैं एक्स वाई जेड। अब जब इसके साथ किसी चीज को मैंने ऐसे रब किया तो वो जो हीट प्रोड्यूस हुई थी इस प्रोसेस में, वो हीट ये इलेक्ट्रॉन अब्सॉर्ब कर लेता है, क्लियर। अब्सॉर्ब करने के बाद में ये जो न्यूक्लियस, क्योंकि इसके अंदर प्रोटॉन है पॉजिटिवली चार्ज है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज है, इन दोनों के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है, एक बॉन्ड बन रहा है। अब जब ये ऑब्जेक्ट ए का कोई एटम ऑब्जेक्ट बी से रबिंग से हीट अब्सॉर्ब करता है, देन ये इलेक्ट्रॉन इसको छोड़कर बी के पास चला जाता है, क्लियर। इट मींस बी के पास चला जाए क्योंकि ये बॉन्ड टूट जाता है हीट से, क्लियर। अब टूट जाता है। अब नॉर्मली ये क्या था, स्टेबल था। स्टेबल का मतलब जिसके जितने इसके अंदर पॉजिटिव चार्ज थे उतने नेगेटिव चार्ज थे, और ये भी स्टेबल था बी, जितने पॉजिटिव थे उतने नेगेटिव थे। अब हुआ क्या, यहां से इलेक्ट्रॉन उस पर ट्रांसफर हो गए। अब जो स्टेबल था उसके ऊपर बी के ऊपर क्या हुआ, अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो गए, देन वो बी ऑब्जेक्ट है वो हो जाएगा नेगेटिवली चार्ज, नेगेटिवली चार्ज। और जिससे इलेक्ट्रॉन गए हैं, जिसने इलेक्ट्रॉन इजेक्ट किए हैं, वो ऑब्जेक्ट अपने पास हो जाएगा पॉजिटिवली चार्ज, पॉजिटिवली चार्ज। इट मींस इलेक्ट्रिफिकेशन के अंदर चार्जिंग होती है, उसमें कुछ नहीं होता, होता क्या है, इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर होता है एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर, क्लियर। अब जिससे इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं किसी ऑब्जेक्ट बी पर, इलेक्ट्रॉन इस पर आ गए, देन ये हो जाएगा नेगेटिवली चार्ज, और जिससे जा रहे हैं वो ऑब्जेक्ट हो जाएगा पॉजिटिवली चार्ज, क्लियर। ये था रीजन बिहाइंड इलेक्ट्रिफिकेशन या इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर थ्योरी। देन ये था आज का वीडियो। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको समझ में आया होगा। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के साथ ऑल सेलेक्ट करना ना भूलें। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।